नमस्कार। हम लोग जब पिछली बार कोविड के बारे में बात करने के लिए कनेक्टेड के प्लेटफॉर्म पे मिले थे, तो हमारा ध्यान था इन बातों पे समझने के लिए कि कोविड के प्रिवेंशन के लिए और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हम क्या न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस फॉलो करें कि हमें शरीर में रिकवरी पूरी मिले और एक जो भय बना रहता है दोबारा ना हो या साइड इफेक्ट्स कम से कम रहें, तो उनके बारे में हमने एक जनरल बात करी थी। आज स्पेसिफिकली हम लोग ब्लड शुगर लेवल, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ना केवल कोविड के प्रिवेंशन के लिए या रिकवरी के लिए या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के लिए, इसका तो आप ये समझिए मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल्स अगर आपकी 80 to 120 के बीच में स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रहती हैं, तो ये एक तरीके का इंश्योर रीजन होता है कि पहली बात तो बीमारियां आसानी से आती नहीं है, और अगर कोई बीमारी आती भी है तो उसका मैनेजमेंट और आउटकम बहुत संभला हुआ होता है। रीजंस हम समझते हैं ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने के होते हैं, जिसमें कि फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स, डे टाइम खाना, गलत चीजें खाना और लैक ऑफ स्लीप, नींद पूरी ना होना, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ जहां हम बहुत हिल डुल नहीं रहे, जो कि आजकल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और हम सब अधिकतर टाइम घर पे गुजार रहे हैं। और एक चौथा रीजन होता है कि हमारा सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेस, और पांचवा रीजन है कि जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं जिससे कि हमारा गट में, जो हमारी छोटी आंत में एक अच्छा बैलेंस बना हुआ होता है, हमारी शरीर में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का एक अच्छा बैलेंस बना हुआ होता है, वो बिगड़ता है। ये पांचों रीजन होते हैं जो कि हमारी ब्लड शुगर लेवल्स को हिला देते हैं। क्योंकि हम घर पे हैं, अधिकतर टाइम घर पे हैं, तो हमारे पास पूरी फ्रीडम है, ज्यादा टाइम है कि हम अपने खाने पीने की चॉइसेस पे ध्यान दें। साथ ही साथ नींद सबसे बड़ा एक वजह बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा खाने पीने का टाइम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ हिल जाता है। ठीक है। एक्सरसाइज का भी जहां तक सवाल है, हम घर पे हैं तो अगर हम बहुत बाहर जाके अगर जिम या वॉक नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जॉइंट एक्सरसाइजेस एंड स्टेशनरी जॉगिंग, स्किपिंग, हमारे सबके यहाँ ही छोटा सा एक आंगन होता है, आंगन ना भी हो तो खिड़की खोल के ताजी हवा लेके स्किपिंग करिए। ये सारी चीजें आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में भी बहुत हेल्प करती हैं। आपका मन प्रफुल्लित होता है और खाना हजम होकर स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रहती हैं, जो कि शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग में, इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में, आपके अंदर के ऑर्गन सिस्टम्स के सुचारू रूप से काम करने में बहुत हेल्प करती है। आज मैं सबसे ज्यादा ध्यान देना चाह रही हूँ कि क्या स्ट्रेस, किस तरह से स्ट्रेस हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को छेड़ता है, बढ़ाता है। देखिए, जैसे ही हम स्ट्रेस में आते हैं, वजह कोई भी वजह हो, चाहे कोविड का फियर हो, एंजाइटी हो, घर में अपने लोगों की बीमारी की वजह से मन में स्ट्रेस हो, या जिस भी तरह का काम ना पूरा कर, ऑफिस के काम का स्ट्रेस हो, बॉडी का पहला रिस्पॉन्स होता है वो इसको एक थ्रेट की तरह लेता है, और अपने ब्लड ब्रेन से मैसेज आने से जो कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेस करता है। ठीक है। और नॉर्मल कोर्स में अभी किसी भी चीज का स्ट्रेस होता है, ये ऐसा होता है, पैंक्रियास थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंसुलिन पंप करती हैं और हमारी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल पे आ जाती हैं। बट आजकल एक सबकॉन्शियस लेवल पे कम से कम सबके मन में थोड़ा सा भय पूरे टाइम बना रहता है, एंजाइटी रहती है। तो ब्रेन पूरे ही टाइम एक स्ट्रेस का आभास रजिस्टर करता है, जिसके वजह से हमारी ब्लड शुगर लेवल्स काफी अफेक्टेड होती है। और बार बार पैंक्रियाज जब ज्यादा इंसुलिन पंप करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे सेल्स इंसुलिन को, जो हमारे ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे सेल्स तक, ठीक से ग्लूकोज को सेल्स यूज नहीं कर पाते। उससे दो नुकसान होते हैं, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है, और हमारे सेल्स में ग्लूकोज ना पहुंच पाने की वजह से एनर्जी जनरेशन कम होती है। चाहे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे, चाहे रिकवरी के दौरान, चाहे रिकवरी के बाद, तीनों ही टाइम एनर्जी भरपूर होना शरीर में बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छी फूड चॉइसेस ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट मन में अगर एंजाइटी है तो कॉर्टिसोल हार्मोन हमेशा ही एक्टिवेटेड रहेगा, ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेटेड रहेंगे।
दिमाग कैसे स्ट्रेस को रजिस्टर करता है? जब हमारी सांस पूरी लंबी गहरी सांसें नहीं होती, अधूरी सांस होती है। सबसे अच्छा तरीका है अपना हाथ, राइट हैंड अपना रखिए अपने एब्डोमेन पे और महसूस करिए क्या जब आप सांस लेते हैं तो वो आपका अच्छे से एलिवेट होता है। एक अपना हाथ रखिए लंग्स अपने चेस्ट पे और देखिए अगर आपका सांस जब आप लेते हैं तो अच्छे से डू यू फील दैट एलिवेशन की सांस लिया फिर छोड़ा। और खाली अगर आपको लगता है आपके रिब केज तक ही आप ये शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो माइंडफुल ब्रीदिंग करिए। खाना खाने से पहले तो खास तौर पे अपने दिमाग को, शरीर को शांत करके कुछ अलग से एक 10 मिनट का टाइम दीजिए कि इस टाइम मैं खाना खाने में जब खाऊंगी तो मैं अच्छे मन से पूरे विश्वास से कि ये खाना मेरे लिए अंदर शक्ति देगा, मेरे शरीर को, मेरे मेंटल इमोशनल स्टेटस के लिए बहुत सबसे बड़ा सपोर्ट। ठीक है। और कोविड के दौरान मन में ये विचार रखना बहुत जरूरी है कि क्योंकि मैं सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैं सुचारू रूप से अपनी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, योग अभ्यास कर रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ और जो मैं अपने घर में जिनकी केयर कर रही हूँ उसको भी ठीक तरह से कर पा रही हूँ। मन में ग्रेटिट्यूड रखिए, विश्वास रखिए कि किसी वजह से अगर मुझे इन्फेक्शन छूता भी है तो मेरी बॉडी सक्षम है, उसको इन्फेक्शन आएगा भी अगर तो मेरी बॉडी उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगी, मेरी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। और ऐसे विचारों को पूरे टाइम आने ही नहीं दीजिए, बहुत कुछ है करने के लिए। देखिए हम सबको कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, किसी को साइनोसाइटिस है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, किसी को ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है। कोविड पे ध्यान ना ले जाके अगर हम अपनी ये सो कॉल्ड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ये तो सभी को होती हैं, चल ही रहा है, कोई बात नहीं, नहीं, इन पे फोकस करिए। सबके लिए जो मैंने अभी बातें कही कि अच्छे वक्त पे खाना खाना, शांति से खाना खाना, समय से सोना, एक्सरसाइज करना, सोशल इंटरेक्शन रखना, नहीं मिल पा रहे हैं तो बात करिए, बड़ों से बात करिए, बच्चों के साथ बात करिए। दूर हैं मुझसे पूछिए, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन दूर हैं मुझसे, 2 साल हो जाएंगे अपनी ग्रैंड डॉटर से मिले हुए। मेरा तो सबसे बड़ा थेरेपेटिक न्यूट्रिशन होता है, 15-20 मिनट उनसे बात कर लेती हूँ, बच्चों की भोली बातें सुन के वैसे ही मन भी खुश हो जाता है, एनर्जी आ जाती है। हम सबके पास कोई ना कोई साधन है। जिनको म्यूजिक का शौक है निकालिए टाइम, जरूर रियाज करिए। बल्कि जब हम रियाज करते हैं जो वो हमिंग साउंड होता है वो हमारे दिमाग और हमारे शरीर को बहुत ज्यादा एक शांति, सब कुछ कंट्रोल में है का मैसेज देता है, जबकि बॉडी की हीलिंग बहुत अच्छी होती है। आपको अच्छा म्यूजिक सुनने का शौक है, सॉफ्ट म्यूजिक लगा के सुनिए। और पेंटिंग का शौक है, कविता लिखने का शौक है, जरूर करिए। और कुछ नहीं तो अच्छा सा किचन में जाके बच्चों के लिए, बड़ों के लिए या किसी आपके नेबरहुड में किसी को जरूरत है उसके लिए कुछ अच्छा बनाइए, आपको भी बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। ये सारी ही चीजें दे ऑल कंट्रीब्यूट टू स्टेबलाइजिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स, है ना। ये और आप जब इन बातों का ख्याल रखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज जो आपको शायद पहले लंबे समय से तंग कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि वो भी सेटल हो रहे हैं और बॉडी में एनर्जी का संचार होएगा, मन भी शांत होएगा। जब रिकवरी हो रही होती है तो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की एनर्जी नीड्स बढ़ जाती हैं, बट अक्सर भूख, बेस्वाद, खाने का स्वाद ना आने की वजह से हमारा टोटल इंटेक कम हो जाता है। तो हमें इस तरह के खाने की चॉइसेस लेनी है कि आपकी एनर्जी, न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो जाएं। और फॉल्टी हैबिट्स तो बिल्कुल ही, जिसमें कि ज्यादा शुगर, ज्यादा रिफाइंड खाना खाना, तला भुना बाहर का खाना, तो जब हम बीमार होंगे तो वैसे ही ध्यान हट जाता है इन चीजों से। लेकिन ड्यूरिंग द नॉर्मल पीरियड व्हेन वी आर, हम घर पे हैं और अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बैलेंस डाइट खानी बहुत ही जरूरी हो जाती है। जब हम कोविड से रिकवर होके आते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड्स का भी यूज किया हुआ है तो एलिवेटेड रहती है ब्लड शुगर लेवल्स। और अगर नॉर्मल कोर्स में नहीं भी हमें डायबिटीज थी और अब थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, तो बहुत 2-3 चीजें मैं कहूंगी बहुत जरूरी हैं कि फाइबर रिच फूड हम जरूर खाएं, क्योंकि अभी पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना है, तो कुक खाने पे ज्यादा ध्यान दें।
काला चना, लोबिया, काला चना तो उसकी महिमा जितनी बोली जाए उतनी कम है। देखिए, काला चने का आटा हजम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि रात भर 8 से 10 घंटे काले चने भिगाएं और उसका पानी फेंक के अगले दिन खूब खुले पानी में उसको उबालें। कम से कम फर्स्ट विजिल के बाद 20 से 25 मिनट, आधा घंटे तक उबालें। उसको थोड़ा सा अलग रख लीजिए, लगभग 1 कटोरी अलग रख लीजिए। बाकी को पीस के कम से कम गेहूं के आटे में, रागी का यूज करें तो और भी अच्छा है। और उसमें आप आटा लगा के कुछ सब्जियां, लौकी जैसी, लौकी, गाजर, जो आपको अच्छी लगे, आलू मिलाना चाहे थोड़ी सी एनर्जी लेवल्स हाई करने के लिए, नहीं नुकसान करेगा। उबला हुआ आलू जिसको हमने घी तेल में नहीं भुना है या फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाई, नुकसान नहीं करेगा। अच्छी सी बढ़िया सी उसमें कसूरी मेथी डाल लीजिए, एक पराठा बनाइए, रोटी बनाइए और रसे वाली सब्जी के साथ खाइए। टमाटर का रसे वाली सब्जी बहुत फायदा करती है, उसमें लाइकोपीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं और उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। अलग अलग चीजें खा के हम डिटॉक्स नहीं कर सकते इस वक्त। खाना ऐसा होना चाहिए आपको एनर्जी भी दे, आपके शरीर में जो हमारे थोड़े से केमिकल्स हैं या दवाइयों का जो एक जो एलिमिनेट करने की हमें जरूरत है, दवाइयों के तत्वों को, उनको अपने लिवर को भी सपोर्ट करती है ये सब खुराक। और फलों में मैंने शायद पहले भी कहा होगा कि इस टाइम अब बारिश खूब हुई है इन दिनों, तो और आगे भी आने वाले टाइम में जून से वर्षा का मौसम शुरू हो जाएगा। तो जब भी बाहर पानी होता है तो हमें अंदर वो चीजें जिसमें ज्यादा वाटर कंटेंट है उनको थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, जिसमें कि खरबूजा तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना चाहिए बारिश के आते ही, और तरबूज खाएं। आलू बुखारा आना शुरू हो गया है, जामुन आना शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया फ्रूट्स हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये थोड़े से ठीक से पके हुए हों, बस हमेशा फल जब भी ले इस चीज का ध्यान रखें कि सीजन के फल हैं, ना बहुत ज्यादा पके हो ना कच्चे हो, ठीक तैयार हो। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना लेके छोटी क्वांटिटी लीजिए, धोइए, बहुत अच्छे से धोइए, कम से कम 2 घंटा भीगने दीजिए, आधा चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए। प्लम्स और जामुन दोनों की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया। आलू बुखारा और जामुन, खुबानी आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा इन सब के लिए प्रयत्न करिए। ये सब चीजें शरीर के लिए बहुत वो सब ताकत के तत्व प्रदान करेंगी जो कि आपके रिकवरी में आपको बहुत बड़ा सपोर्ट प्रदान करेंगे। दूध बहुत ज्यादा मत पीजिए, 250 ml से ऊपर जाने की हमें नहीं जरूरत है। चाहे पनीर, दही, बिल्कुल ताजा जमा हुआ दही, लौकी का, गाजर का रायता खाइए। और अपने मील, सबसे ज्यादा शुगर लेवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम को मेंटेन करना। बेटाइम मत खाइए। सुबह अगर आपका एक बारी चाय के साथ थोड़ा नट्स खा के और उसके बाद तरबूज खा के नेक्स्ट मील, अगर आप बस सीधा लंच लें, अर्ली लंच लें 11:30-12 बजे तक, डिपेंडिंग ऑन योर ओन स्टेटस, है ना, ये मैं एक सजेशन दे रही हूँ। या बहुत हल्का नाश्ता लीजिए सुबह और बीच में फ्रूट खा के फिर लंच खाइए, बट समय का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप बहुत भूखे होके खाना खाते हैं तो ज्यादा खाते हैं, उससे एक और बार बार भी नहीं खाना है, एक साथ ज्यादा भी नहीं खाना है, सिस्टम पे लोड मत डालिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय से खाना और समय से सोना इज वन सिंगल वे ऑफ मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल्स। और स्ट्रेस को अपने आप, अपनी काउंसलिंग खुद करिए, अपने आप से बात करिए, किस चीज की परेशानी, क्या उलझन है मन में, और उसका अपने आप सॉल्यूशन निकल के आता है। हमारे अंदर जो बैठा हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो हमारी सबसे बड़ी एक हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमें जवाब मिलते हैं।